ये इस फ्रॉक की मैं बाजू बना रही हूँ। इसमें मैंने ये टोटल जो है वो 80 स्टिचेस जो हैं वो डाले हैं। 80 फंदे हैं ये। देखिए मैंने ये डिज़ाइन बना भी लिया है। देखिए ये जो लाइंस हैं ये हम काउंट करें कितने 1 2 3 4 5, हाँ सॉरी 4, तो हमने 5 बनानी है। 4 में बना चुकी हूँ, जो फिफ्थ है वो मैं आपको बताऊंगी। और जैसे वो बनाई है सेम वो फर्स्ट रो जैसी ही है, तो आपको इससे पैटर्न का पता चल जाएगा। देखिए ये मैंने 80 फंदे डाले हैं ना। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगी। जो फर्स्ट 2 स्टिचेस हैं उनको मैं सिंपल ऐसे एक फैले वाला ऐसे उतार लूँगी और आगे वाला निट करूँगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, धागा आगे लेंगे, फिर एक ऐसे बुनेंगे, एक, फिर वैसे ही धागा आगे 2, फिर वैसे धागा आगे 3। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हम धागा आगे करेंगे और 2 फंदे इकट्ठे उल्टे बुनेंगे 6 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए ये हमारा ऐसे बन गया। अब हम क्या करेंगे, धागा आगे ही रहने देंगे और ये क्योंकि जाली बनानी है तो ये 1, फिर ये 2 और फिर ये 3, और आगे वाला हम सीधा ऐसे ही बुन लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न जो है वो इतना तैयार हो गया। सेम यही रिपीट करना है हमने। तो आपको जिस भी स्वेटर में कहीं और भी अगर ये डिज़ाइन डालना है, ये बहुत सुंदर लगता है क्योंकि इसमें ये इस तरह से अपने आप ही इसमें ये कट वर्क सा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ये बनाना है। मैंने इसमें 80 फंदे डाले हैं और मैंने आपको बताया कि जो इसके आगे पीछे के जो 2 पल्ले हैं उनमें 120 डाले हैं। तो उसमें सिंपल इतना मैंने किया है, यहाँ 2 की बजाय मैंने 3 रखे हैं, बाकी सेम है। ये देखिए यहाँ से ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। फिर हम वही स्टार्ट कर देंगे, धागा आगे एक जाली, फिर धागा आगे 2, फिर धागा आगे 3 और फिर धागा आगे जो 2 हैं हमने वो इकट्ठे 6 बार उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर वही धागा आगे रहने देना है, 1 2 3 और आगे एक सीधा सिंपल, फिर वही धागा आगे 1 2 3 और फिर ये 6 बार उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। इसमें देखिए ना फिर हमारा कोई कुंडा जो हमारा ये फंदा है ना कोई कम हो रहा है ना कोई बढ़ रहा है, क्योंकि हम घटा भी रहे हैं और साथ साथ में ही बढ़ा रहे हैं। जी, फिर वही बहुत इजी है ये, और ये बहुत सुंदर लगता है फ्रॉक वगैरह में डिज़ाइन। आप इसको लेडी कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। 3, फिर ये सीधा धागा आगे 1 2 3, फिर ये वही 2 के 6 बार, 2 3 4 5 और ये 6, और फिर वही धागा आगे रहने देना है, 1 2 और ये 3। ये पैटर्न हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये इसके साथ का, ये 2 जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं तो इनको मैं ऐसे ही बुन लेती हूँ। ठीक है, सेम ऐसे ही बनाना है। हमारा ये 4 रो का है, हमारा ये एक लाइन का जो पैटर्न है जो इतना वाला ये 4 रोज़ का है। और देखिए उल्टी जो सिलाई है वो सारी मैं इसकी उल्टी ही बनाऊंगी। पूरी सिलाई जो है वो इसकी उल्टी बनाऊंगी। ऐसे ही आपने ये बनाते जाना है और ये बन जाएगा। देखिए जब हमारी ये उल्टी रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमने क्या करना है, फिर एक सीधी बनानी है और फिर एक उल्टी, फिर दोबारा आपको ये जितने भी पैटर्न बनाने बना सकते हैं। मुझे तो इसमें से 5 ही बनाने हैं तो मैं
ये वाली उल्टी और एक सीधी और एक उल्टी बना के फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये मैंने इसकी 5-6 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक सीधी और एक उल्टी बुन ली है। अब मुझे ये इतना ही पैटर्न चाहिए। देखिए उसके बाद मुझे ये इस तरह से बनाना है। देखिए ये इसका बैक है इस फ्रॉक की। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने सेम ऐसे ही ये डिज़ाइन बनाया और उसके बाद ये जाली वाला बनाया है और फिर ये यहाँ पे जाके जैसे ये मैंने जो है 2 का 1 कर दिया है तो ये फिर इसकी ये बहुत अच्छे से ये घेर बन गया है। ये मैं अब आपको इसमें बताऊंगी कि ये वाली जो हमने ये जो जाली है ये कैसे बनानी है। तो देखिए कैसे, ये मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए हमने ना यहाँ पे जब ये उल्टे उल्टे 6 बनाने के बाद यहाँ पे जाली ले रहे थे और बीच में फिर एक सीधा ले रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ये 2 जो है वो एक साथ सीधे आ रहे हैं, दिख रहा होगा ये है ना। अब बस हमने ये 2 लेने हैं और इनके यहाँ दोनों की इस साइड और इस साइड हमने जाली बनानी है। जैसे अभी मैंने ये इस वाली जो रो है इसमें जाली बनाऊंगी, फिर आगे वाला मैं उल्टा बुन लूँगी, फिर एक सीधी एक उल्टी, फिर ऐसे ही बनाते बनाते जाना है जितनी आपको चाहिए होगी। मैं आपको बताती हूँ देखिए कैसे हम ये बना लेंगे। कितने बनाएंगे हम ये फंदे, यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19, यहाँ से हम ये 19 फंदे जो हैं वो गिन के बुन लेते हैं। ये सीधे सीधे बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सॉरी 18 बनाने हैं। फिर देखिए उसके बाद ये हमने ये 18 बुन लिए। अब ये देखिए ये है ना जो 2 बीच के हैं, ये जो सीधी सीधी लाइन आ रही है, बस उसके इस साइड और इस साइड जाली लेनी। तो देखिए कैसे लेनी है, ये धागा पीछे ही रखना है, सिंपल ये 2 इकट्ठे बुनने हैं जाली लेके, सॉरी ये धागा आगे किया, फिर ये जाली बन जाएगी ना, फिर ये 2 इकट्ठे बुन लिए। ठीक है, एक कम हुआ तो एक बढ़ गया यहाँ पे। फिर आगे क्या करना है, जो हमें ये आगे वाला जो फंदा है इसको ऐसे पलटना है, ऐसे और इस तरह से ले लेना है और ये 2 इकट्ठे बुन लेने हैं और आगे जाली लेके आगे वाला बुन लेना है। और फिर हमने ऐसे ही आगे ये फंदे बुनने हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 14 15। अब इस वाले में हमने 15, क्योंकि यहाँ पे हमने 18, क्योंकि 3 जो है वो 2 इसके एक्स्ट्रा थे तो और एक इसका ही, तो ये 18 थे, यहाँ पे हमने 15। और फिर वही ये 2 सीधे देख लेने हैं ना, ये बीच के 2 सीधे हैं तो इसके यहाँ पे जाली डलनी है, तो ये आगे आगे करा हमने धागा और ये 2 इकट्ठे बुन लिए, ये जाली बन गई। फिर आगे वाला फिर वैसे ही यहाँ से ऐसे इसको पलटा और ये इस तरह से बना लिया और ये फिर जाली आगे करके जाली बना के फिर हमने ये बस ऐसे ही बनाते जाना है सारे। इसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने ये कहाँ पे लेने हैं। जहाँ पे आपको ये 2 सीधे नज़र आएंगे उसके आसपास में जाली लेनी है, तो हमने 2 इकट्ठे बुनने, लेकिन जाली बना लेनी है। जो फर्स्ट सीधा बनाना है वो तो दोनों सिंपली बुन लें, सिंपली बुनना है और आगे वाला बस जो इसका फंदा है वो पलटना है और फिर उन दोनों को इकट्ठे बना के आगे जाली डाल देनी है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, इसको बनाते जाइए आप, जो वहाँ पे पहुँचेंगे तो मैं बताती हूँ। देखिए फिर हम वहाँ पहुँच गए, ये जो 2 सीधे सीधे आ रहे हैं इनके आसपास जाली बनानी है, तो 2 इकट्ठे बनाने हैं। फिर ये आगे वाला जो इसके साथ वाला, ये जाली के ऊपर वाला, इसके साथ ही से 2 सॉरी जाली ये आगे कर लीजिए ताकि जाली बने। फिर ये 2 इकट्ठे बनाए, यहाँ पे नहीं बीच में नहीं डालनी कोई भी जाली, इसको ऐसे पलट के ऐसे बनाया और ये
बना लिए। और फिर आगे जाली और आगे बुन देने। आगे इसमें यहाँ तक कोई जाली नहीं बनेगी। अब हमने सारे प्लेन ही बनाने हैं। बस अब हमने यही पैटर्न वो है, इसी को हमने रिपीट करना है। कैसे? अब इसकी जो नेक्स्ट आएगी उल्टे वाली, वो तो सारी ही हमने उल्टी बनानी है। ये पूरी होगी हमारी। अब इसके साथ ये पैटर्न ऐसे चल पड़ेगा जाली का। अब हमने उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है और फिर उसके बाद एक सीधी और एक फिर उल्टी और फिर सीधी में सेम ऐसे ही हमने इसी इन जो ये दो बीच के फंदे, इनको दो ऐसे चलाना है और उनके आसपास जो हमें जाली बनानी है, जिसके लिए हमने दो दो इकट्ठे बनने हैं। देखिए जैसे ये है, ये इस तरह से बनता जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि जब इसको पूरा कर लेंगे तो फिर हम इसको कैसे जो है दो का एक करके ये आगे की बाजू बनाएंगे। मैंने इसको ये बना लिए। मैंने इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, क्योंकि अब मुझे इसकी ये एक तरह से तो ये आगे की उसकी फ्रिल ही है, झालर ही है। तो देखिए मैंने कितना बनाया ये डिज़ाइन के बाद इसमें 3 जो है वो जाली डाल ली है और ये मेरे बन गया है। आप चाहे तो इससे लंबा भी कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं दो का एक करके इसको, क्योंकि ये हमारे पास 80 फंदे तो मैं अब इनके 40 कर दूँगी। देखिए कैसे करना है। पहला वाला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे और बाकी हम दो दो इकट्ठे बनाएंगे। सारे ऐसे दो दो इकट्ठे बुनने हैं। दो का एक कर देंगे। इससे हमारे पास 80 फंदे थे तो हमारे पास 40 रह जाएंगे। फिर आगे की बाजू तो हम वैसे ही बनाएंगे जैसे नॉर्मल हम बाजू बनाते हैं, कि उसमें फंदे बढ़ाते हुए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसके बाद हमने क्या करना है। से दो का एक करते जाएंगे। इसके जो मैंने फ्रंट और जो बैक का जो इनका बनाई है, उनमें भी सेम ऐसे ही जितनी हमें इसकी ये घेरा चाहिए उतना बनाने के बाद जो फंदे हैं वो दो का एक करके दो का एक कर देंगे और उसके बाद आगे की उसके ऊपर की बॉडी बनाते हैं। तो सेम बाजू में भी वैसा ही है। ये दो का एक करते जाएंगे हम। देखिए हम ये लास्ट में पहुंच गए, तो बस ये दो का एक और लास्ट वाला ऐसे ही बना लेंगे। अब हमारे पास ये 40 फंदे रह गए हैं। अब हम इसकी उल्टी सिलाई में भी सीधा सीधा बनाएंगे और दोनों साइड से सीधा सीधा बना के इसमें 4 जो है वो रोज़ बना लेंगे गार्टर स्टिच की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना लिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये आगे की फ्रिल। अब मैंने यहाँ पे ये कटा के यहाँ पे ये जो है वो 4 जो है वो रिसेस बना लिए हैं इसके गार्टर स्टिचेस के, सीधा सीधा बुन के दोनों साइड से सीधा सीधा बना के ये 4 बन गई हैं। तो देखिए अब इसके बाद में ऊपर की अब ये बाजू बनाऊंगी। तो सिंपल ही है जैसे हम बाजू बनाते हैं। देखिए ये यहाँ से ऐसे करके आएगी इतनी, जैसे कि इतना है ना। तो अब आगे की मैं बाजू बनाऊंगी इसमें और इसमें स्टिचेस बढ़ाते हुए जाएंगे। तो आप इसको सिंपली बहुत अच्छे से बना सकते हो। और अब मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि बाजू के फंदे मैंने किस तरह से घटाए हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये इसकी जो बाजू है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ से मैंने हर तीसरी
सिलाई में जो है वो एक एक फंदा यहाँ यहाँ बढ़ाया है। और जब ये 60 होगी उसके बाद मैंने इसकी ये घटाने शुरू कर दिए। ये मैं देखिए मतलब फ्रेंड्स मैंने कैसे उठाए हैं, 3 2 1, फिर एक बार फिर से 3 2 1, और उसके बाद फिर से 3 2 1, और फिर सारे इकट्ठे ही मैंने जो है वो घटा दिए। तो इससे बहुत अच्छी शेप आती है बाजू की। देखिए इस तरह से देखिए कितनी अच्छी शेप आ गई है बाजू की, और ये हमारी बाजू तैयार है। तो आपने दूसरी वाली बाजू भी सेम इसी तरीके से बनानी है।